तो राम का हो, तो श्याम का गुणानवाद गाना है, अभी तो राम का गुणानवाद गाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। हमें तो राम का गुणानवाद गाना है, हमें तो श्याम का गुणानवाद गाना है। हमें तो राम का गुणानवाद गाना है, हमें तो श्याम का गुणानवाद गाना है। हमें तो राम का हो, हमें तो राम का गुणानवाद गाना है, हमें तो श्याम का गुणानवाद गाना है। हमें तो राम का गुणानवाद गाना है, हमें तो श्याम का गुणानवाद गाना है। हमें तो राम का गुणानवाद गाना है, हमें तो श्याम का गुणानवाद गाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाओ, जहाँ जहाँ श्याम कथा वहाँ वहाँ जाना। जहाँ जहाँ श्याम कथा वहाँ जाना है। भोले बागे बिहारी लाल की करो रे करो दर्शन, सुखदेव जी आया है बुलावा, आया है बुलावा सुखदेव जी का। करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। कथा श्रवण करने को गंगा मैया आई, कथा श्रवण करने को गंगा मैया आई। जिसकी कथा श्रवण करने को राजपति
करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। आया है बुलावा, आया है बुलावा सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का, करो रे करो दर्शन सुखदेव जी का। बोले सुखदेव भगवान की। तो सुंदर वही शुक्रताल की पावन धरा पर श्री सुखदेव जी ने कथा पढ़ना प्रारंभ किए। व्यास जी प्रसन्न हो गए, और कौन पिता प्रसन्न नहीं होगा जब उसके कार्य को पुत्र प्रचार प्रसार करे, है कि नहीं? सभी पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे कार्य को आगे बढ़ाए। अगर कोई धंधा भी खुला है तो पिता चाहता है कि मेरे बाद मेरे पुत्र इस धंधे को आगे बढ़ाए। तो उसी प्रकार सुखदेव जी ने व्यास जी के द्वारा जो पुराणों की रचना हुई थी उसे पढ़ करके जनमानस तक पहुंचाया, जिस कथा को आज सुन करके लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह मोक्षदायिनी कथा को श्रवण कर करके प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान हो रही है, ऐसी यह दिव्यमयी कथा है। तो सूत जी महाराज पूछने लगे कि हे महाराज, यह राजा परीक्षित कौन है जो कथा श्रवण करने के लिए शुक्रताल की पावन धरा पर गया था? तो श्री सूत जी महाराज बताने लगे कि ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जब विजय हुई, तो वही पांडव जब विजय हुए तो अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन के द्वारा दुर्योधन का जंगा भेदन हुआ। तो वही जंगा भेदन से दुर्योधन मूर्छित अवस्था को प्राप्त। तो जब मूर्छित अवस्था में हुए तो इधर पांडवों ने अपना विजय पा करके भगवान कृष्ण से कहने लगी कि प्रभु, आज तो हमारी युद्ध पर विजय हो गई, तो कृपा करते कि आज कहीं जा करके इस विजय की खुशी मनाते हैं। तो कहने लगे कि ठीक है, आज शिविर में नहीं रहेंगे बल्कि खुशी मनाने के लिए जंगल में जाते हैं। और जंगल में गए और सुंदर युद्ध की विजय की खुशी मनाने लगे। और इधर घर में माता द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे, 5 पांडवों के द्वारा, जिनका नाम था प्रतिबिंब, श्रुतकर्मा, श्रुतसोम, शतानिक और श्रुतसेन। 5 पुत्र कहने लगे कि माँ, आज पिताजी नहीं है तो हम उनके शयन आसन पर सो सकते हैं क्या? कहें तो कहे कि ठीक है, सो जाओ। तो उन्हीं के अपने 5 पुत्रों के अपने पिताजी के शयन आसन पर सो गए। और जैसे ही जब रात्रि हुआ तो वही जंघा के भेदन से दुर्योधन कष्ट को पाने लगा, दर्द में व्याकुल हो गया, तड़प उठा। तो उसी दर्द के आवाज को सुन करके उस युद्ध भूमि पर कौन आया?
अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने जब देखा तो दुर्योधन से कहने लगा कि महाराज, अगर आप की इच्छा हो तो बताओ, मैं उस पांडव के सिर को काट करके ले आऊं क्या? कहे कि अब तो युद्ध समाप्त हो गया अश्वत्थामा, और तुम कहते हो कि उस पांडवों के सिर को ले आओ, ये नहीं हो सकता। अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज देखो, अभी भी आप और मैं जीवित हैं। अगर आप चाहो तो अभी भी युद्ध हो सकता है, अभी युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा कि ठीक है, मैं तुमको आज अपना सेनापति नियुक्त करता हूं, जाओ उस पांचों पांडवों के सर को काट करके लेके आओ। तो वही अश्वत्थामा शिविर में गए भाई, जहां पांडव तो नहीं थे, लेकिन पांडव के स्थान पर उनके पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा गया और पांचों पांडवों के पुत्र को पांडव समझ करके सभी के सिर धड़ से अलग कर दिए, और सिर से धड़ अलग करके पांचों के सिर को लेकर के आए, और जैसे ही दुर्योधन के सामने जब रखा, दुर्योधन प्रसन्न हो गया, कहने लगा, क्या बात है अश्वत्थामा, अगर मैं जानता कि तेरे में ये साहस है तो तेरे को ही सबसे पहले मैं अपना सेनापति नियुक्त कर दिए रहा। अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज समय आता है तभी सब होता है, लीजिए पांचों पांडवों के सिर को लीजिए। प्रसन्न हो गया, लाओ उस युधिष्ठिर के सिर को तो लाओ। कहता था कि ये मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है करके, लाओ उसके सिर को। युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिबिंब के सिर को जब दिया तो दोनों हाथ से ऐसे दबाए जैसे पके जाम की तरह सिर फट गया। बालक का सिर था, सिर फट गया। लाओ उस अर्जुन के पुत्र, अर्जुन का सिर लाओ। अर्जुन के पुत्र का जब सिर दिया सोम का, तो उसको भी उसी जाम की तरह हाथों से दबा कर तोड़ दिया। लाओ उस भीम के सिर को लाओ, जिन्होंने हमारा जंघा भेदन किया। तो जैसे ही भीम के पुत्र सुतसोम का सिर जब दुर्योधन के हाथों में दिए, उसी समय आकाश में बिजली तड़कने लगी। जैसे ही बिजली जब तड़के तो ही प्रकाश हुई, और उसी प्रकाश में दुर्योधन ने क्या देखा कि ये तो पांडव नहीं बल्कि ये तो पांडव के पुत्र हैं। दुर्योधन अश्वत्थामा को कहने लगा, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? अरे तुमने तो पूरे कुरु वंश का नाश कर दिया। केवल हमारे कुरु वंश में पांडव के पुत्र बचे थे, और तूने उनका समाप्त कर दिया। ये तूने क्या किया? जैसे ही जब दुख आया दुर्योधन को, तो उसी दुख में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि दुर्योधन भगवान से उनको वरदान मिला था कि अति प्रसन्नता और अति दुख में तुम्हारा मृत्यु होगा। तो अति प्रसन्न किस बात की हुई कि पांचों पांडवों के सिर को ला करके दिया। लेकिन जब पता चला कि ये पांचों पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडव के पुत्र हैं, ऐसा जब पता चला तो उसे
इस बात की दुख हुई। और यही दुख और सुख के बीच में दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा अपने मित्र के दुख को देख नहीं पाए। हाय मित्र करने लगे। अब तो कुरुवंश में कोई बचा भी नहीं था भाई। सुबह जैसे हुई, द्रौपदी सुबह सो करके उठी, कहने लगे आज हमारे पुत्र उठ कैसे नहीं रहे। सोचने लगे कि हो सकता है कि आज पिताजी नहीं है इसलिए घर में सोए हैं, सोने देती हूं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का 5 बज गया, फिर भी पुत्र नहीं उठे। 5 से 6 बज गए, फिर भी पुत्र नहीं उठे। जब 6 बज गया तब माता द्रौपदी सोची कि चल करके देखना चाहिए। जैसे ही द्रौपदी शिविर कक्ष में प्रवेश की, देखते ही द्रौपदी स्तब्ध रह गई भाई। लाल लाल कहीं लाल पुकारे, हाय पुत्र बिना बहुत दुखारे। देखने लगी कि हे कन्हैया, ये तूने क्या कर दिया। एक तरफ पांडव के विजय, युद्ध की विजय की खुशी दिलाई, और एक तरफ मेरे 5 पुत्रों को छीन लिए। खूनों से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था, 5 पुत्र के सिर नहीं थे। सोचो उस मां पर क्या गुजरी होगी जो एक साथ अपने 5 पुत्र के शरीर को बिना सिर के देख रही है। बड़े ही हृदय में दुख भर गया, आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। कहने लगे कन्हैया, अगर मैं जानती कि इस युद्ध के विजय से मेरे 5 पुत्र को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मुझे ऐसी युद्ध की विजयी नहीं चाहिए। उसी समय भगवान कृष्ण और 5 पांडव आए। भगवान को पकड़कर द्रौपदी खूब रोने लगी। हे सखा, तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ऐसे क्या गलती की थी जो मुझसे मेरे 5 पुत्र छीन लिए आपने? मैं ऐसी क्या गलती कर दी? 5 पांडव क्रोध में थे। भीम कहने लगा, भगवान ऐसा घिनौना काम किसने किया? बताओ, मैं उसे अभी ला करके आपके चरणों में पटक देता हूं। भगवान बताने लगे कि ऐसा काम केवल एक ही बचा है और उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। और वो कौन है? वो अश्वत्थामा है। अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा के नाम सुने, निकल पड़े अपने शिविर से और जाकर के अश्वत्थामा को बंधन का बांध मारा और ला करके सीधा द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। जब द्रौपदी के चरणों में पटका तो द्रौपदी देखे और देख करके कहने लगी, क्या? छोड़ दो, ये ब्राह्मण का पुत्र है। मुच्यताम ऐसो ब्राह्मणों नित्य नाम गुरु है। ये तो हमारे गुरु के पुत्र अश्वत्थामा है, और गुरु का पुत्र गुरु के तुल्य होता है। छोड़ दो इसे, ये गुरु के समान है। द्रौपदी ने छोड़ने को कहा। कहने लगी कि ये तो साक्षात ब्राह्मण का स्वरूप है। और ब्राह्मण कैसा है? ब्राह्मण बैठी पताल चलो,
और ब्राह्मण 60,000 को तारे। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो और ब्राह्मण क्षत्रिन के दल मारे। ब्राह्मण लाते हनि हरि के तनु और ब्राह्मण ही यदु वंश सहारे। ब्राह्मण से जनि बैर करो और ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। ब्राह्मण साक्षात भगवान के रूप है, इसे मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मण बैठी पताल छलो। भगवान वामन जी के द्वारा पताल छल दिया। ब्राह्मण 60,000 को तारे। कपिल देव जी महाराज ब्राह्मण जिनके द्वारा राजा सगर के 60,000 पुत्र तार दिए गए, ऐसे ब्राह्मण पुत्र है ये। कृपया करके इसे मत मारो, छोड़ दो। भगवान कहने लगे कि देखो इन्होंने गलती किया है और गलती का सजा देना भी अति आवश्यक है और गलती का सजा देना चाहिए, क्योंकि गलती का सजा अगर नहीं दोगे तो बार बार वो ऐसी गलती करते ही रहेगा। इससे अच्छा गलती की सजा बनाई गई, इसीलिए कि ये गलती दोबारा और ना हो। इसीलिए तो जेल बनाया गया है कि नहीं, सजा देने के लिए। नहीं तो जेल की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो सजा देने के लिए जेल बनाया गया, क्योंकि ये गलती दोबारा बार बार ना होता रहे। तो भगवान ने कहा कि इसके मस्तक पर जो मणि है उस मणि को निकालो। इस मणि के निकलने से अश्वत्थामा बुद्धिहीन हो जाएगा। तो उसके मस्तक पर जो मणि था उस मणि को निकाला गया और अश्वत्थामा को जंगल में पागलों की तरह छोड़ दिया गया।